नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कैंसर कर्क लग्न राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथली प्रिडिक्शन क्या कहता है और डायनेमिक ट्रांजिट क्या कहते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी महादशा, अंतर्य, प्रत्यंतर दशा जिस भी प्लैनेट की चल रही है, आप उन प्लैनेट्स का एनालिसिस देखिए। शनि, सैटर्न, जुपिटर, गुरु, राहु, केतु, इनके ट्रांजिट का एनालिसिस देखिए, क्योंकि ये बड़े प्लैनेट हैं। तो जो भी इम्पैक्ट आएगा वो आपकी महादशा, अंतर, प्रत्यंतर से ही आएगा। और ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं ये आपके ट्रांजिट और किसी भी इवेंट जो होने वाला है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये मंथ में अपने ट्रांजिट से ही बता सकते हैं कि कब होगा। तो इसलिए मेरा हमेशा से सलाह रहती है कि आप इन्हीं प्लैनेट्स को देखिए। फिर अब स्टार्ट करते हैं कर्क लग्न कैंसर लग्न वालों के लिए कि कैसा रहेगा। तो पहले बात करते हैं, शनि रेट्रोग्रेड है, शनि वक्री है, कुंभ राशि में, शतभिषा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है। अब शनि की जो राशि है वो कुंभ राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। इसकी जो दूसरी राशि है केप्रिकॉन मकर, वो सप्तम भाव में पड़ती है। तो एक्चुअली में क्या है कि कर्क लग्न वालों के लिए जब भी उनकी शादी होगी वो अचानक से ही होगी, क्योंकि अगर मैं आपकी कुंडली ना भी देखूं, अगर कर्क लग्न वाले लोगों के बारे में ही बात करूं या राशि वालों के बारे में बात करूं, तो शनि क्योंकि उनके सप्तम और अष्टम भाव को ही डिनोट करता है, तो इनकी शादी अचानक से होती है। अचानक से इनको एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है अच्छा, और अचानक से इनकी शादी होती है। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, इनके सप्तम भाव को डिनोट करता है, तो ये बिजनेस पार्टनरशिप और शादी को डिनोट करता है। और अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है और सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन होता है। तो क्या है कि इनकी शादी, क्योंकि शनि ही डिनोट करता है, भले ही डिले करेगा, डिले डेफिनेटली होगी आपकी शादी, लेकिन जब भी होगी अचानक से होगी। और दूसरी चीज़, आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही मैच्योर होगा और हो सकता है आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो। अगर बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा होगा, तो एज गैप ज़्यादा ही होगा आपस में। फिर उसके बाद अब शुरू करते हैं कैसा रहेगा टाइम पीरियड। तो जो लोग शादी के लिए सोच रहे थे, इस टाइम पे आपकी अचानक से शादी हो जाएगी, लेकिन खासकर उन लोगों की शादी होगी जो 30 प्लस है, 33 प्लस हैं, क्योंकि वैसे भी कैंसर लग्न वालों के लिए शादी जो है वो डिले होती ही होती है, उनकी डिले करी जाती है। क्योंकि अगर डिले नहीं भी हो रही है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है चार्ट में जो डिले नहीं करते हैं इतना, तो भी जो पार्टनर होगा उससे एज गैप आपका ज़्यादा होगा। नहीं तो जो आपका पार्टनर होगा वो आपसे ज़्यादा मैच्योर होगा और आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, कोल्ड हार्टेड ऐसा टाइप का पर्सन होगा और हार्ड वर्किंग भी होगा। फिर अब ये करेगा क्या आपके लिए शनि इतने टाइम में, जब तक ये कुंभ में रहेगा। तो थर्ड एस्पेक्ट से ये आपके 10th हाउस को देखेगा। तो 10th हाउस को देखने की वजह से ये आपके करियर को इम्पैक्ट करेगा, आपका करियर में आपका प्रोग्रेस होगा। सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव को, तो ये आपका जो स्टोर्ड वेल्थ होता है, जिसको आप संचित धन बोलते हो, वो आपका बढ़ना स्टार्ट होगा स्लोली एंड स्लोली। और खासकर जो लोग 30 प्लस हैं, 33 प्लस हैं, 36 प्लस हैं, जो थोड़े ज़्यादा मेच्योर हैं, ये उनके लिए खासकर ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, क्योंकि उनकी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो उस उनके लिए स्पेशली ये करियर के और इनकम का, स्टोर्ड इनकम का, ये ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कम इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनका कोई करियर तो होता नहीं है, या जो अभी पहली साइकिल में ही हैं, अभी अभी 30 से कम है, तो उनकी पहली साइकिल ही चल रही है, तो उनके लिए हो सकता है ये करियर और स्टोर्ड वेल्थ इसको इम्पैक्ट इतना ना करे। लेकिन जो बड़े हो चुके हैं, जो सीनियर हैं, 30 प्लस हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद 10th जो एस्पेक्ट होगा, 10वीं दृष्टि, वो इसकी पड़ेगी आपके पंचम भाव में। तो जो बड़े लोग हैं, जो 30 प्लस हैं, जिनके लिए मैंने कहा, वो कहीं न कहीं उनका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अगर वो कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, उसमें भी उनको बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए, एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे थे, उनके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो राशि आती है, वो आती है इसकी स्कॉर्पियो की, तो वृश्चिक राशि आती है। तो ये कहीं न कहीं आपको ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा इस टाइम पीरियड में। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी स्कूल की एजुकेशन ले रहे हैं, बैचलर्स की एजुकेशन मार्क, तो एक्चुअली में स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, उनके लिए क्या होता है, ये शनि का जो एस्पेक्ट है, उनकी स्कूलिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टी डालता है, क्योंकि ये जो दसम दृष्टि है अष्टम भाव से, ये स्कूलिंग के टाइम के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती है, या बैचलर्स के टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सैटर्न का जो
एक नेचर है कि आपको हार्ड वर्क करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिकल होना है, कोल्ड हार्टेड होना है, इमोशनलेस होना है और आप काम करते रहना है, समझे? और कोई ईगो नहीं लाना है अगर आपके मार्क्स अच्छे आ भी जाते हैं। तो ये सैटर्न का नेचर है। तो सैटर्न अगर आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट डालता है, तो आपकी आपकी अगर ये कुंडली में भी है और एस्पेक्ट दे रहा है या वहाँ पे बैठा ही है 5th हाउस में या 5th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपकी बेसिक एजुकेशन में डिफ़िकल्टी ये डेफ़िनेटली देता है, क्योंकि इसका नेचर है हार्ड वर्क और ये इतनी ईज़िली कुछ भी नहीं देता है। तो इवन ये आपको मार्क्स भी नहीं देता है इतनी ईज़िली। तो इसीलिए आई वुड से कि अगर छोटे बच्चे हैं तो आप कीप वर्किंग रियली हार्ड, क्योंकि ये आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है और शनि आपसे हार्ड वर्क ही एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, बट अगर कोई 30 प्लस है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर बात करते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड की। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उस पे जाइए, टाइम स्टैम्प से देख के आप कैंसर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा टाइम पीरियड ये आप देख सकते हैं। फिर मरकरी की बात करें, बुध की, बुध फिलहाल कन्या राशि वर्गो साइन में है और फिर 19 अक्टूबर को 19 अक्टूबर को ये तुला राशि लिब्रा साइन में चला जाएगा। तो ये वर्गो साइन जो आता है ये आपके तीसरे भाव में आता है और जो लिब्रा साइन है तुला राशि है वो आती है आपके चौथे भाव में। तो यहाँ पे सूर्य भी रहेगा और ये बुधादित्य योग बनाएगा। तो अगर इनकी कोई आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा तो ये 3rd हाउस में रह के आपका विल पावर बढ़ाएंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे और ये स्पेशली इस टाइम पीरियड में आपका इंटेलिजेंस, विल पावर आप बहुत ज़्यादा। तो जो लोग अगर इस फील्ड में काम करते हैं, डिजिटल फील्ड में, सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग्स में, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है और ये वहाँ से भाग्य स्थान को भी देखेगा, एस्पेक्ट करेगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। स्पेशली आप ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हो। तो ये टाइम पीरियड स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा होगा जो सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री में है और आपका विल पावर बहुत बढ़ाएगा, आपको ट्रैवल करने का मौका देगा। फिर 4th हाउस में जब ये जाएंगे दोनों, तो तब भी बुधादित्य योग होगा। तो आपके घर का एनवायरनमेंट, आप बहुत ही हैप्पीनेस फील करोगे अपने एनवायरनमेंट में। आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा। आप हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी व्हीकल बाय करने का सोचो, कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें भी आप जो बाय करने का सोचते हो वो भी सोच सकते हो। तो ओवरऑल इन दोनों का इफ़ेक्ट एक साथ मिलके बुधादित्य योग बना के आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो सिंह राशि में रहेगा जो आपके दूसरे भाव में पड़ती है और सिंह राशि में जब तक ये शुक्र रहेगा, शुक्र की राशि और टॉरस जो वृषभ है वो आती है आपके 11वें भाव में पड़ती है और जो इसकी लिब्रा तुला राशि है वो आती है आपके चौथे भाव में। तो 11वें घर का मालिक और चौथे घर का मालिक जब दूसरे भाव में आता है तो आपको लाभ स्थान का मालिक दूसरे घर में आया, तो जो कुछ भी लाभ होगा आप उसको स्टोर कर सकते हो। मतलब आप जो भी लाभ होगा आप उसकी, हो सकता है आप उसकी एफडी बना दो या उसको सेविंग्स में डाल दो, ये सब चीज़ें हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपको सेविंग्स में लाभ होगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। और दूसरी चीज़, और क्योंकि ये 4th हाउस का भी लॉर्ड है तो ये कहीं न कहीं आपके घर के एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छा बनाती है। मतलब आपके मदर के साथ के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएँगे। आपकी फैमिली के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा होगा इस टाइम पीरियड में। पर एक चीज़ है, क्योंकि जो शुक्र है वीनस वो सिंह की राशि में या फिर सूर्य के साथ हो, थोड़ा-सा एनर्जी का प्रॉब्लम ये है कि सूर्य की जो एनर्जी होती है बहुत ही हार्श होती है, थोड़ी-सी शुक्र के लिए। तो थोड़ा-सा स्ट्रगल डेफ़िनेटली होता है, बट वो स्ट्रगल इतना भी नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल वॉर हो जाए। ये एक नॉर्मल सा छोटा-मोटा स्ट्रगल हो सकता है, बट ओवरऑल जितना मैं देख रही हूँ, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका घर का एनवायरनमेंट, आपको गेन्स बहुत बढ़ रहे हैं, आपकी मदर के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है, बड़े सिबलिंग्स के साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल ये बॉन्ड अच्छा हो रहा है, बट थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, बट ओवरऑल पिक्चर अपीयर्स टू बी रियली ब्यूटीफुल फॉर अक्टूबर, अगर ये आपकी शुक्र की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर मंगल की बात करें तो जैसा मैंने इसके पिछले लग्न वालों के लिए बताया है कि मंगल लिब्रा साइन में है इस वक्त फ़िलहाल, लिब्रा साइन में जाएगा। तो अक्टूबर में 3 अक्टूबर को ये चित्रा नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में होगा मंगल, और 13 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में। तो मंगल और शुक्र की जब भी युति होती है किसी भी तरीके से, या मंगल शुक्र के साइन में चला जाए, जैसे ये तुला राशि में जा रहा है,
लिब्रा साइन में या शुक्र मंगल की राशि में, तो ये कहीं न कहीं आपको अट्रैक्टिव बनाता है और आप ऑपोज़िट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हो उस टाइम पीरियड में कहीं न कहीं। क्योंकि शुक्र और मंगल की युति एक अट्रैक्शन क्रिएट करती है ऑपोज़िट जेंडर की तरफ। तो इस टाइम पीरियड पे मैंने सबके लिए, सभी लग्न वालों के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि ये सभी लग्न वालों के लिए होगा। तो अगर आप कोई पार्टनर ढूँढना चाह रहे हो इस टाइम पीरियड में, अक्टूबर में, लाइफ पार्टनर या रिलेशनशिप में, या आपकी पार्ट हस्बैंड वाइफ का कुछ अगर कुछ खटपट भी हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो गया था ना, तो इस टाइम पीरियड में आपके बीच का बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल अक्टूबर मंथ स्पेशली जो चाहते हैं रिलेशनशिप में जाना या शादी करना, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और साथ में फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं। तो मेन वुमेन की तरफ, वुमेन मेन की तरफ। तो मंगल की जो ट्रांजिट हो रहा है वो लिब्रा साइन में हो रहा है। लिब्रा साइन आपका आता है 4th हाउस में, और मंगल की राशि मेष राशि आती है आपके 10th हाउस में, और जो वृश्चिक राशि है जो स्कॉर्पियो साइन वो आती है 5th हाउस में। तो जैसा मैंने बोला, आपको भी अट्रैक्शन होगा, हो सकता है आपको अट्रैक्शन आपके किसी अ, जहाँ पे भी आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में, जहाँ पे भी आपको किसी से, किसी ऑपोजिट जेंडर के इंसान की तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ जाए उस टाइम पीरियड में। तो ओवरऑल ये दिखता है, और हो सकता है यू रियली फील लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। तो आप चाहोगे कि आप उस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में जाओ। तो आपका कहीं न कहीं आप एक पर्सन के लिए अट्रैक्ट होने वाले हो उस टाइम पीरियड में, चाहे वो मेन वुमेन की तरफ हो या वुमेन मेन की तरफ हो। ये अक्टूबर का मंथ लव बर्ड्स के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, या आप कोई लाइफ पार्टनर बना सकते हो या पार्टनर बना सकते हो। ये सभी लग्न वालों के लिए है, ये कॉमन है, क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में जा रहा है। फिर राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु अक्टूबर में कंप्लीटली ट्रांजिट करने वाले हैं पाइसेस और वर्गों में, इसलिए इनके बारे में मुझे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनका ट्रांजिट का फेज़ चल रहा है। तो ओवरऑल वो अक्टूबर में पाइसेस और वर्गों का स्लोली इफेक्ट देने लगेंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो अगर आपको मेरा ये कैंसर लग्न का, कर्क लग्न का एनालिसिस फॉर अक्टूबर मंथ पसंद आया है, इस प्रिडिक्शन को आपने लाइक किया है, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।